पैंडेमिक वायरल सीरीज को और आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या कोविड-19 डिप्रेशन या कोविड डिप्रेशन या पैंडेमिक डिप्रेशन जैसी कोई कंडीशन डेवलप हो रही है या नहीं, और इसके इम्पैक्ट किस तरह से हैं और इसकी मेडिसिन होम्योपैथिक में क्या हो सकती हैं और किस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। आइए जानें। नमस्कार व्यूअर्स, मैं डॉक्टर सुशांत मेहरा होम्यो हीलर से आपका स्वागत करता हूं। बात करेंगे आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में। देखा जा रहा है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर, इस पेंडेमिक कंडीशन के अंदर पोस्ट फीवर, पोस्ट दिस वायरल फीवर काफ़ी लोगों के अंदर मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। 2020 की अगर हम स्टडीज़ देखते हैं यूके की, यूएसए की, तो वो ये कहती हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो नंबर ऑफ केसेस थे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के, वो वायरल कंडीशंस के बाद अचानक से बहुत ज़्यादा नंबर केसेस में बढ़ गए। तो यानी कि उन्होंने ये इंडिकेशंस देना शुरू कर दिया था 2020 के अंदर ही कि ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं वायरल फीवर मेंटल फैकल्टी, हमारे मेंटल सिस्टम के ऊपर, हमारी मेंटल ब्रेन हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। अभी तक इस चीज़ को लेकर के कोई क्लियर विजन या कोई क्लियर डाटा नहीं है, पर यस, डाटा लगातार इकट्ठा किया जा रहा है और उस डाटा के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इस पेंडेमिक के दौरान वायरल फीवर के बाद हमने जो मेंटल हेल्थ की केसेस हैं उनको बढ़ते हुए देखा है। ना कि सिर्फ यूएसए और यूके में, इंडिया में भी हम इन किस तरह के केसेस को देख रहे हैं। तो लगातार ये कंडीशन बढ़ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि ये कंडीशन डेवलप होने के दो मेजर वजहें हैं। पहली चीज़, जो हमारा मेंटल, जो ब्रेन हमारा काम कर रहा है, उस पर इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है बिकॉज ऑफ द वायरल फीवर। वायरल फीवर के दौरान शायद कहीं ना कहीं जो है वो एक स्वेलिंग क्रिएट कर रहा है जिसने ब्रेन के ऊपर इम्पैक्ट किया, प्लस ब्लड फ्लो पे इम्पैक्ट आता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल का, जो ब्रेन का लेवल है, वो डिक्लाइन कर जाता है और वो डैमेज क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मेंटली हमें कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ बिकॉज हम जानते हैं कि इस पेंडेमिक के फीवर के दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे कॉमन चीज़ जो हम देखते हैं वो होता है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन जो है, जब इंसान को हम आइसोलेट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसको मेंटली, साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट करता है, बिकॉज ये ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें कि वो अपने आप को सबसे कट ऑफ कर देते हैं और ये उनके एंजाइटी लेवल को, उनके डिप्रेशन लेवल को, उनके थॉट प्रोसेस को काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है। इसी चीज़ को आगे जानते हुए आइए हम इनके सिम्टम्स को थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करें, थोड़ा सा और एलेबोरेट करने की कोशिश करें कि किस तरह के सिम्टम हम देख रहे हैं इस कंडीशन के अंदर। थॉट प्रोसेस के पॉइंट पे अगर हम देखें, अगर हम इसको मेंटली देखने की कोशिश करें, तो तीन चीज़ें हमें बहुत ही कॉमन नज़र आती हैं। वो है कि एक तरह का कोई भी फियर हमारे मन में बैठ जाता है, वरी बैठ जाता है, कंसर्न बैठ जाता है। तो ये फियर, वरी और कंसर्न है लोगों के अंदर जो इस तरह के सिम्टम्स को डेवलप कर रहा है, इस तरह के सिम्टम्स को बॉडी में लेके आ रहा है। और ये जो ट्रेंड हमने ज़्यादा देखा, वो कुछ 2 या 3 तरह के ग्रुप्स में हम ज़्यादा देख रहे हैं। मेजरली जो हम ज़्यादा देख रहे हैं वो ओल्ड एज पीपल, यानी कि 65 ईयर्स से प्लस एज ग्रुप के जो लोग हैं, उनके अंदर जब ये वायरल अटैक आ रहा है तो उसके बाद मैंने कहा जिस तरह से कि वरी है, कंसर्न है, आपका फियर है, ये डेवलप होना शुरू होता है और ये सिम्टम्स को डेवलप करता है। साथ ही साथ वो हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि ऑलरेडी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उसके बाद उनको जो है इन्फेक्शन कैच हो रहा है, वहाँ पे भी हमने इस तरह के केसेस को बढ़ते हुए देखा है। तो ये दो ऐसे मेजर ग्रुप्स हैं जहाँ पे हम बहुत कॉमन देख रहे हैं कि ये सिम्टम बार बार डेवलप हो रहा है। और सिम्टम्स आ किस तरह के रहे हैं? डिमेंशिया आ रहा है, स्लीप डिसऑर्डर आ रहा है, एंग्जाइटी आ रहा है, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो रहा है, डिप्रेशन फील कर रहे हैं पेशेंट्स, पोस्ट रिकवरी ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से जो है मेंटल हेल्थ जो है आपकी डिस्टर्ब होना शुरू हो चुकी है। प्लस जो है आपका हम देखते हैं कि उसका पैटर्न का इफेक्ट ये पड़ता है कि वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, भूख लगना कम हो जाती है, कई तरह के डर या फियर्स मन में बैठना शुरू हो जाते हैं, अजीब अजीब से आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। एक खास चीज़ जो हम देखते हैं वो उनका जो बिहेवियर चेंजेस है उसमें मेंटली और फिजिकली जो कोऑर्डिनेशन है वो कम हो जाता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब जो प्रेजेंस है वहाँ पे पर्सन की, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, बातचीत कर रहा है पर उसको प्रॉपर्ली जो है ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, अकॉर्डिंगली वो अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दे रहा है। इस तरह की हम चेंज ऑफ बिहेवियरल चेंजेस हम इसमें देख रहे हैं। प्लस साथ में देख रहे हैं कि मतलब यही एक चीज़ हमें डिक्लाइन करती है, मूव कर जाती है उसकी मेंटल हेल्थ को डाउन की तरफ, तो शो करता है कि कन्फ्यूजन डेवलप होना शुरू हो गया है उसकी हेल्थ के अंदर, वो कन्फ्यूज हो रहा है। तो कन्फ्यूजन रहेगा आपका जो बिहेवियर चेंजेस है उसकी वजह से आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है।
पेशेंट बहुत ज़्यादा सुस्त रहने लग पड़ता है। और साथ साथ देखते हैं हम कि जो उसका नेचर है, बिकॉज इस कंडीशन के बाद वो खुद को जो है एक आइसोलेशन में रखने की हैबिट में आ जाता है, तो वो जो है अपने आप को बाकी पब्लिक से, बाकी लोगों से कट ऑफ करना शुरू कर देता है, अकेला रहना शुरू कर देता है। तो ये डिप्रेशन वाले सिम्टम्स के थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अपने अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस लेवल कम महसूस करना शुरू करेगा, लो एस्टीम हो जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, आँख मिला के बात नहीं करेगा, राइट। तो जो चीज़ें वो रेगुलर करता था उन चीज़ों को वो अवॉइड करना शुरू कर देता है, बिकॉज वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है करने का। तो ये बदलाव आना शुरू होते हैं आफ्टर दिस कंडीशन, जो कि हम देख रहे हैं काफ़ी कॉमनली इंक्रीज होते हुए। ऐसी कंडीशंस में ऐसे पेशेंट के साथ हमें क्या करना चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, उनके साथ उनको इमोशनली सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। उनको ये शो करना बहुत ज़रूरी है कि आप उनके साथ खड़े हैं, उनकी हेल्प करने के लिए हैं, एंड देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। कोई चीज़ से घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज पोस्ट वायरल हम ये देखते हैं कि बॉडी में हायर नंबर ऑफ एंटीबॉडीज रहने की वजह से सेम वायरल जैसे सिम्टम्स बार बार रीअपियर होते हैं इन अ लेसर इंटेंसिटी। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिर से वही वायरल फीवर या वायरल इन्फेक्शन डेवलप हो गया है, तो लोग उसकी वजह से एंग्जाइटी डेवलप कर लेते हैं। तो उनको ये एश्योरेंस देना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, दे आर एब्सोल्युटली वेल, एब्सोल्युटली फाइन एंड रिकवर्ड पेशेंट्स, और ना ही वो किसी को कोई इन्फेक्शन फैला रहे हैं और ना ही उनकी बॉडी में री इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है। तो उनको इस चीज़ का उनको इम्पोर्टेंस देना, इस चीज़ के लिए उनको समझाना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ ज़रूरी है मेडिटेशन करना। जितना अच्छे से मेडिटेशन करेंगे, माइंड रिलैक्स करेगा, बॉडी उनकी एनर्जाइज करेगी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होगा, लंग्स कैपेसिटी बेटर होना शुरू होगी। जितना ऑक्सीजन बॉडी में अच्छा रहेगा उतना ही अच्छे से वो ब्रेन को सप्लाई होगा, और ब्रेन में जब सप्लाई अच्छा जाएगा तो ब्रेन की हेल्थ भी इंप्रूव करेगी। हम एक चीज़ ज़रूर बताना चाहेंगे कि हमारा ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है, अगर उसमें थोड़ी भी ज़्यादा के लिए ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए तो ब्रेन सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और वो भी इरिवर्सिबल स्टेज पे, यानी कि उनकी रिकवरी नहीं की जा सकती अगर वो डैमेज हो जाएं तो ब्रेन को लगातार ऑक्सीजन मिलना बहुत ज़रूरी है, ब्रेन सेल्स को इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जितना आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, हमारे ब्रेन तक अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचेगा और ब्रेन सप्लाई को बेटर करेगा, उसको उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करेगा। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, प्लस नेचर वॉक कीजिए। नेचर वॉक इन द सेंस कि किसी भी खुली जगह पर चले जाइए जहाँ पे आपको नेचर का काफ़ी सारा साउंड सुनने को मिलता है, जहाँ पे आपको जो है पेड़ों की आवाज़ है, आपके कीड़ों की आवाज़ है, आपके पंछियों की आवाज़ है, जो नेचुरल साउंड्स हैं जहाँ पे आपको सुनने को मिले, वहाँ ज़रूर वॉक कीजिए। ये एक रिलैक्सिंग, मेंटल कामिंग हमारी एक्सरसाइज होती है, जो कि माइंड को काफ़ी हद तक रिलैक्स करने में मदद करती है। प्लस फूड एंड डाइट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार एक चीज़ बोलता हूँ कि हैवी डाइट्स को मत लीजिए, प्रिजर्वेटिव वाले फूड्स को मत लीजिए, ट्रांस फैट्स को मत लीजिए, सैचुरेटेड फैट्स और अनसैचुरेटेड फैट्स का ध्यान रखिए, स्पेशली डाइट के अंदर सैचुरेटेड को अवॉइड कीजिए, अनसैचुरेटेड को जरूर खाइए। साइड बाय साइड जो है फ्रूट ज़्यादा खाइए, जिस ताकि आपको नेचुरल विटामिन्स मिले, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लीजिए, मिनरल्स मिलने चाहिए आपको, ताकि बॉडी का हेल्थ न्यूट्रिशन लेवल अच्छा रहे। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि ब्रेन कंडीशंस के अंदर जहाँ पे हमारी मेंटल फैकल्टी हो जाती है, वहाँ पे हमें विटामिन B12 बहुत अच्छा रहता है, तो विटामिन B12 रिच फूड ज़रूर लीजिए। विटामिन बी के अलावा विटामिन डी ज़रूर लीजिए। विटामिन डी हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसको काफ़ी हेल्प करता है, ब्रेन को काफ़ी हेल्प करता है। विटामिन डी के सोर्सेज हम पहले ही बता चुके हैं आपको, जो हमारे फोर्टिफाइड फूड्स रहते हैं वहाँ से हम विटामिन डी को गेन कर सकते हैं। इसके अलावा सनलाइट से भी आपको नेचुरल फॉर्म में विटामिन डी मिलता रहता है, तो विटामिन डी ज़रूर लीजिए अपनी डाइट के अंदर। ये एक बेसिक थिंग्स है जो आपको फॉलो करने से आपके मेंटल हेल्थ को आपको इंप्रूव करने में मदद मिलती है। साइड बाय साइड हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। काफ़ी सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि हेल्प करती हैं मेंटली रिलैक्स करने में, आपके स्ट्रेस फैक्टर को कम करने में, स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करने में, एंग्जाइटी लेवल को रिड्यूस करने में आपको हेल्प करेंगी। जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले जेलसीमियम की, एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। ये नर्व्स को काफ़ी रिलैक्स करती हैं, आपके स्ट्रेस को कम कर देती हैं। हम देखते हैं कि जहाँ पे भी आपकी बॉडी के अंदर नसों में स्ट्रेस की वजह से आपकी फिजिकल वेलबींग के अंदर हाथ पैर कांपना शुरू हो जाए, घबराहट शुरू हो जाए, वहाँ पे जेलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। तो जेलसीमियम एक अच्छी मेडिसिन है जो होम्योपैथिकली काफ़ी डीप एक्टिंग है और पोस्ट इस कंडीशंस के अंदर काफ़ी अच्छी रिकवरी में भी मदद कर रही है। साइड बाय साइड हम देखेंगे कि मेंटल रिलैक्स के लिए साथ में एविना सटाइवा, ये जो है ये एक नर्व काम करने में और स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करने में बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर इसको हम लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन रहेगी आपके लिए। और मैक्सिमम मेडिसिन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, ये सारी हर्बल बेस्ड मेडिसिन हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका बॉडी पे साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल फॉर्म में आप गेन करेंगे। अगर शरीर सुस्त रह रहा है, हाथ पैर सुन रह रहे हैं, हाथों पैरों में कमजोरी रह रही है, शरीर में ताकत महसूस नहीं कर रही है, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर कार्बोवेजेक हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथिकली,
जो बहुत अच्छा काम करती है और लॉन्ग टाइम तक इसका इफेक्ट बना रहता है। प्लस बॉडी से वाइटल जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पानी है, जो हमारा जब लॉस होना शुरू होता है तो वहाँ पे भी उसको ये रिप्लेनिश करने में, मतलब बॉडी के एक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। साइड बाई साइड आपको वाटर इनटेक अच्छा रखना है डाइट के अंदर। इसके अलावा काली फॉस्फोरिकम, ये भी बहुत अच्छी नर्व सिस्टम को रिलैक्स करने वाली मेडिसिन है, स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करने वाली मेडिसिन है, स्ट्रेस को कम करने वाली मेडिसिन है। ये एक नेचुरल सॉल्ट फॉर्म में है। ये जब बॉडी के अंदर जाती है तो आपके नर्वस सिस्टम को लगातार जो है एनर्जाइज करती है, एक्टिव करती है, आप बहुत एक्टिव फील करना शुरू कर देते हैं। ये सारी मेडिसिन जो हैं किसी होम्योपैथिक मेडिसिन के डॉक्टर के जरिए ही लीजिए, अपने आप से इनको प्रिस्क्राइब नहीं करना है। मेडिसिन सारी सेफ हैं, पर प्रॉपरली प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही जो आपके हिसाब से आपकी बॉडी के लिए परफेक्ट रहेंगी, वो कॉम्बिनेशन ही प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपकी बॉडी अच्छे से उसके साथ काम कर सके। पोस्ट वायरल कोई भी नया सिम्टम अगर आपको आता है तो उसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। उसके लिए अपने नियर बाय चिकित्सक से, होम्योपैथिक चिकित्सक से ज़रूर मिलिए, उनसे डिस्कस कीजिए। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगने पे इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों को ज़रूरत है उनको ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।